हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो प्लेलिस्ट बनी होगी बीएड नाम से, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे हमने कम्प्लीटली जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो कवर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो काफ़ी मज़ेदार जो प्लेलिस्ट बन रही है जिसमें संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यदि हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत है। इसी विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो है kalyaninstitute.in। यदि आपको भी ये समस्या है कि आपको जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो पुस्तकों में नहीं मिल पा रहा है एक पुस्तक में, तो आप इस वेबसाइट को आप गूगल में सर्च कर दिएगा kalyaninstitute.in। तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर ये 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा, इस पर आप क्लिक करिएगा और क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है बीएड। बीएड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो खुल जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है बीएड का, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो इसीलिए आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज के वीडियो के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मौलिक अधिकार के संदर्भ में। आज हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में किस तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार है और किस किस अधिकार के संदर्भ में क्या क्या अर्थ है, क्या क्या मतलब है उस अधिकार का, किस तरह की हमें जो अधिकार दिए गए, किस तरह की हमें जो आज़ादी है, किस तरह के हमें कुछ कार्य करने की जो स्वतंत्रता है, वो किस किस संदर्भ में उसको जानेंगे, बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में जो मूल संविधान में वो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7 में से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब हमारे जो संविधान में है वर्तमान समय में वो 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकारों का जो विवरण है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक है। इन 6 मौलिक अधिकारों का विवरण जो भारतीय संविधान में है वो है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक। इन 6 मौलिक अधिकारों में जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। तीसरा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस तरह से 6 मौलिक अधिकार है जिनका अलग अलग अनुच्छेदों में, अलग अलग आर्टिकलों में इसका विवरण है। इसको हम एक एक करके समझेंगे। जो ये 6 मौलिक अधिकार है ये यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए दिए गए हैं, और किस तरह से जो राज्य है, राज्य की जिम्मेदारी है कि इन मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। जो ये मौलिक अधिकार है इनको कम नहीं किया जा सकता है, इन अधिकारों से लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। यह राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जो मौलिक अधिकार है लोगों के, वो मौलिक अधिकार उनको हर समय हर वक्त वो दिए जा सके। तो जो मौलिक अधिकार है ये दायित्व है राज्यों का, ये राज्यों के विरुद्ध दिए गए हैं। जो अनुच्छेद 12 में प्रावधान है कि किस तरह से जो राज्य है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य कौन होगा। राज्य यानी कि जो सरकार है, केंद्रीय सरकार जिसमें कि संसद है, और साथ ही साथ और जो राज्यों में विधानमंडल है वो विधानमंडल को कहा गया है। और वो सब जो सरकार के अधीन जो भी संस्थाएं हैं, जो भी कर्मचारी है, वो सब सरकार होगी। इस तरह से जो अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 12 में ये परिभाषित किया गया है कि जो राज्य है, राज्य कौन होगा। राज्य यानी कि सरकार, राज्य यानी कि जो इन मौलिक अधिकारों को लोगों के लिए सुनिश्चित करवाएगा,
लोगों के मौलिक अधिकार जो कभी भी किसी भी समय वो कम नहीं किए जा सकते हैं। लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य की, यानी कि सरकार की। तो इस तरह से राज्यों के विरुद्ध ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन 6 के 6 मौलिक अधिकार को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कौन से जो अधिकार है उन अधिकारों के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है? इसका प्रावधान सबसे पहले तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। जो समानता का अधिकार है ये इस संदर्भ में है कि यहाँ पे सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें एक प्रावधान ये है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति, सभी लोग समान होंगे और कानून के समान लोगों को संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि समानों के बीच समान व्यवहार, असमानों के बीच असमान व्यवहार। इसका मतलब यह है कि कानून के आधार पर सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जो लोग वंचित हैं, जिन्हें वास्तव में सहयोग या सहायता की ज़रूरत है, जिन्हें थोड़ा सा उनका जो जीवन स्तर है, जो उनके जो स्तर है, जो वो बिल्कुल या गरीबी कह सके या फिर वो वंचित वर्ग है, उनको एक तरह से ऊपर उठाने के लिए उनका कानून के हिसाब से, कानून के समान उनका संरक्षण किया जा सकता है, जिससे कि उनके जो बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये प्रावधान है कि किस तरह से कानून के समान संरक्षण, कानून के समान वो दिया जाएगा। हर एक चीज़ लोगों के साथ जो सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाएगा वो कानून के समान किया जाएगा। किसी भी आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भेदभाव है वो किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समानता यहाँ पे बरकरार होगी। और किसी भी स्थान पर जो सार्वजनिक स्थल होंगे, सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह का भेदभाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि दुकानों, होटलों, कुआं, तालाब, स्नानागार आदि जगह इसका जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है और वो उनको वहाँ पे जाने से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे लोगों को जाने से मना नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह का जो छुआछूत है, जो उस तरह का जो भेदभाव है, उस तरह का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। इसको समाप्त करने के लिए हमारे जो संविधान में है वो पर्याप्त जो प्रावधान है वो प्रावधान विद्यमान है, जिससे कि एक तरह से जो हमारे देश में वो समानता स्थापित की जा सके। और जो पहले ब्रिटिशकालीन समय में जो उपाधियां दी जाती थी, इन उपाधियों के आधार पर जो भेदभाव होता था, किस तरह से जो उच्च उपाधि वाले व्यक्ति है वो अपना एक रौब जमाते थे। तो इस तरह से जो उपाधियां दी गई थी ब्रिटिशकालीन समय में, उन उपाधियों का भी अंत किया गया है। किसी भी तरह की उपाधियां के आधार पर जो भेदभाव होता था, उपाधियां दी गई थी, वो सब समाप्त किया गया है। इस तरह से जो समानता का जो अधिकार है, इसमें ये पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है किस तरह से देश में जो समानता कायम की जाएगी और लोगों के साथ किसी भी तरह का, वो चाहे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वो किसी भी तरह का भेदभाव क्यों ना हो, वो चाहे छुआछूत हो, इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये निषेध है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समान सभी लोग समान होंगे और कानून के समान ही जो संरक्षण दिया जाएगा लोगों को, जो वंचित वर्ग है वो कानून के हिसाब से दिया जाएगा। दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इसका प्रावधान है। इसमें किस तरह की स्वतंत्रताएं हैं? यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रताएं दी गई है। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, पूरे देश में वो कहीं भी निवास कर सकता है, उसको पर्याप्त स्वतंत्रता है, वो कहीं भी निवास कर सकता है और उसके जीवन जीने की और वो उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, उसको जीने का पूरा हक है, पर्याप्त मात्रा में उसकी भी स्वतंत्रता है और व्यक्ति भाषण दे सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है अपने विचार, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से वो विचार को व्यक्त कर सकता है, वो स्वतंत्र है।
वो लेखन के माध्यम से, वो भाषण के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों के आधार पर वो अपनी जो अभिव्यक्ति है, उसको अभिव्यक्ति को वो अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वो अपना संघ बना सकता है, अपना समूह बना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है विभिन्न माध्यमों से। बस शर्त यह है कि वो शांतिपूर्ण हो और जो भी वो प्रचार प्रसार कर रहा है, समूह बना रहा है, संघ बना रहा है और वो अभिव्यक्त कर रहा है, शर्त यह है कि उससे किसी अन्य लोगों के अधिकार का हनन ना हो। जब तक किसी अन्य लोगों का आपकी बातों से हनन ना होता हो, तब तक आपके लिए पर्याप्त मात्रा में वो अधिकार है। जैसे ही आपके की गई क्रियाओं से, आपके किए गए जो कार्य है, उनसे आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा अगर अन्य लोगों के अधिकार निम्नीकरण होते हो, उनका हनन होता हो, तो उस पर आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है, आप पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अन्य लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। जितने महत्वपूर्ण आपके अधिकार है, उतने ही महत्वपूर्ण लोगों के अधिकार भी है। तो इस तरह से अगर आप अन्य लोगों के हित को प्रभावित करते हैं, तो आपका जो अधिकार है, आपको उस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। यानी कि उन आपके द्वारा की गई क्रियाएं हैं, आपके द्वारा किए गए जो कार्य है, उनसे अन्य लोगों के जो अधिकार है वो कम हो रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह से आप शांतिपूर्ण कुछ भी कर सकते हैं, आप वहाँ तक कर सकते हैं, उस हद तक कर सकते हैं जहाँ तक आप अन्य लोगों को प्रभावित नहीं करते हो। भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, आपको पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता है। आप किसी भी पेशे को चुन सकते हैं, आप जीवन उपार्जन के लिए आप कोई भी साधन चुन सकते हैं, आप जीवन को व्यतीत करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप किसी भी क्रियाओं को कर सकते हैं। और आप इस संदर्भ में जो इस स्वतंत्रता के अधिकार में जो अधिकार दिया गया है, वो उनको भी दिया। जो अपराधी होगा, अपराध को दोष सिद्ध करने के संदर्भ में किस तरह से, जो अगर उस अपराधी माना गया है या शक के आधार पर, किसी भी आधार पर, उसको ये अधिकार है कि किस तरह से उसको एक जो मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होगा, किस तरह से उसको वकील करने की स्वतंत्रता है। और जब उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, गिरफ्तारी से पहले उसको ये कारण बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपको, किस लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसका ये अधिकार है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता है वो चीज़ जानने की, वो चीज़ वकील करने के संदर्भ में किस तरह से वो अपना पक्ष रख सकता है कोर्ट में। और इस संदर्भ में जो अपराध दोष सिद्ध के संबंध में जो उसका जो संरक्षण है, संरक्षण का जो अधिकार है, वो भी स्वतंत्रता के अधिकार में समाहित है। आपको आपका जो जीवन है, जीवन की रक्षा के संदर्भ में आपका जो पर्याप्त अधिकार है। और इसी जो स्वतंत्रता के जो अधिकार में वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वो कौन करेगी? सरकार करेगी। यानी कि जो मौलिक अधिकार दिए ही गए हैं, वो राज्यों के विरुद्ध दिए गए हैं। राज्यों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किस तरह से जो मौलिक अधिकार है, उनको लोगों के संदर्भ में सुनिश्चित किए जा सके। और इस तरह से जो भी जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से कि एक है अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। यानी कि इसमें ये कहा गया कि जो अभियुक्त होगा, उसके संदर्भ में जो सज़ा होगी, किस तरह से सज़ा के संदर्भ में उसको जो अधिकार होंगे। और जो भी सज़ा होगी, एक मामले में जो सज़ा होगी वो एक बार दी जाएगी, 2 बार नहीं दी जाएगी। तो इस संदर्भ में जो सज़ा के संदर्भ में जो अधिकार है, वो अधिकार दिए गए कि किस तरह से जो एक दोष होगा, यानी कि एक काम के लिए जो दोषी पाया गया जो व्यक्ति होगा, उसको एक बार ही सज़ा दी जा सकती है। ये नहीं है कि उसको 2 बार सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तीसरा मौलिक अधिकार है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो है संविधान में अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। इसमें किस तरह से जो कम बातें कही गई हमारे संविधान में, जो मानव है, मानव के जो शोषण है, मानव के बीच, उन शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। किसी भी तरह का शोषण नहीं किया जा सकता है मानव के द्वारा। जिसमें कि जो बंधुआ मजदूरी है, उनको समाप्त करने के लिए ये अधिकार है। किस तरह से इसमें जो बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी किसी के द्वारा नहीं करवाई जा सकती है। जो बंधुआ मजदूरी है, उसको रोकने के लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान है। और जो भी जोखिम वाले जो उद्योग कारखाने हैं,
उनमें जो बच्चे हैं जो काम करते हैं उनको उनको वहाँ पे काम करने से रोका गया है। और जो भी बाल मज़दूरी है उसको समाप्त करने के लिए किस तरह से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं, उनसे मज़दूरी नहीं करवाई जा सकती है। तो इस तरह से जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसको जो भी जिस तरह के शोषण किए जाते हो, जो पहले से आते रहे जो शोषण है, उन शोषण को समाप्त करने के लिए कंप्लीटली उसको समाप्त करने के लिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये अधिकार लोगों को दिया गया है कि जो शोषण किया जाता है, जो लोग शोषण से पीड़ित होते हैं, उनके जो अधिकार, उनके अधिकारों की रक्षा किस तरह से की जाएगी, वो इस अधिकार के माध्यम से किया गया है। किस तरह से विद्यमान जो भी जो शोषण होता हो, उन सब का शोषण जो होता हो, उन शोषण को समाप्त किया गया है। ये जो अधिकार है ये अधिकार उसी संदर्भ में दिया गया है कि किसी भी तरह का शोषण नहीं किया जाएगा। ये शोषण अगर किया जाता हो किसी का तो वो शोषण के विरुद्ध इस तरह के ये अधिकार होगा जिससे कि जो शोषण है उस शोषण को रोका जा सके, उस शोषण के विरुद्ध ये लोगों के लिए अधिकार दिए गए हैं। अगला जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक भारतीय संविधान में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि लोगों को धर्म को मानने और ना मानने की पर्याप्त स्वतंत्रता है। ये उस पर निर्भर करता है ये किस धर्म को ना मानता है और किस आस्था पूजा पद्धति को अपनाता है, किस तरह से वो अपने वो धर्म में आस्था रखता है, क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से वो पूजा पद्धति को अपनाएगा, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इसमें कोई उसको पाबंदी नहीं करेगा कि किस तरह से आपको इस धर्म को मानना, इस पूजा पद्धति को ही अपनाना है, ऐसा नहीं है। ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी वो पूजा पद्धति को अपना सकता है, इसकी अपनी स्वतंत्रता, ये आस्था उसकी अपनी निजी है, इसमें कोई भी उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और धार्मिक मामलों उनके प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता है, किस तरह से उसका वो जो भी धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन होगा उस प्रबंधन को किस तरह से वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किस तरह से उसका वो मैनेजमेंट करते हैं, वो उनको पर्याप्त स्वतंत्रता है। किसी भी विशिष्ट जो धर्म है, धर्म की जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि की भी यहाँ पे पर्याप्त स्वतंत्रता है। किस तरह से वो अपने धर्म को मजबूत करने के लिए वो विभिन्न तरह के जो भी वो कार्य करते हैं उन कार्यों की स्वतंत्रता है, बशर्ते ये है कि किसी के अन्य लोगों का जो अधिकार है वो अधिकार कम ना हो, वो अधिकारों का उनका हनन ना हो, तो वो उस सीमा तक अधिकार दिए गए हैं। और जो भी धार्मिक जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं वो अपने धार्मिक संस्थाओं के आधार पर किस तरह से वो शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा वो शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, वो किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं जिसके माध्यम से वो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता दी गई है इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो इस तरह से जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें ये पर्याप्त प्रावधान है कि किस तरह से लोगों को इन धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला मौलिक अधिकार है 5वां, वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है यह अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक इसका भारतीय संविधान में प्रावधान है। किस तरह से जो संस्कृति होगी, संस्कृति का लोग संरक्षण करेंगे और किस तरह से शिक्षा से संबंधित उस जो संस्कृति का है, संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे, इसमें पर्याप्त प्रावधान है। जिसमें कि जो अल्पसंख्यकों की जो भाषा संस्कृति है उनका वो संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जो अधिकार दिए गए वो इस जो मौलिक अधिकार है इस मौलिक अधिकार में दिए गए हैं कि इस तरह से जो अल्पसंख्यक वो अपने भाषा और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं और उसके आधार पर उस किस तरह से वो उन संस्कृति का, उन भाषा का वो संरक्षण करने के लिए किस तरह से उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस तरह से पर्याप्त मात्रा में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उन शैक्षणिक संस्थानों में वो उस संस्कृति और जो भी उनकी जो भाषा होगी अल्पसंख्यकों की, उन अल्पसंख्यकों की जो भाषा होगी उन भाषा का वो प्रचार प्रसार करेंगे और शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं। ये पर्याप्त मात्रा में जो हमारे मौलिक अधिकार है जिसमें कि जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, ये अधिकार हमें पर्याप्त स्वतंत्रता देता है कि किस तरह से जो अल्पसंख्यक लोग हैं किस तरह से वो
अपनी संस्कृति, अपनी जो भाषा है, अपने जो भी पद्धतियाँ हैं उसका वो संरक्षण कर सकते हैं इस अधिकार के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति हो उसको अपनी संस्कृति को किस तरह से वो मानता है, किस तरह से उसका संस्कृति का वो संरक्षण करता है, वो पर्याप्त मात्रा में उसको अधिकार प्रदान किया गया है। अगला मौलिक अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है संविधान के अनुच्छेद 32 में। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मेरी पीठ के पीछे आ रहा होगा, मैं दूसरी स्लाइड में आपको लेके चलता हूँ। जो छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये 6 के 6 मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है छठा मौलिक अधिकार। जो भी हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार रखता है वो रखता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान है भारतीय संविधान में। इसमें ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के संदर्भ में यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा या निम्नीकरण हो रहा होगा, किसी भी संदर्भ में अगर आपके मौलिक अधिकार को प्रदान नहीं किया गया हो, किसी भी तरह के आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या कम किया जा रहा हो, तो इस संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं, इस छठे मौलिक अधिकार का प्रयोग कर करके आप जो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप न्यायालय में जा सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार इस संदर्भ में है कि किसी भी समय में यानी कि कैसी भी विकट से विकट स्थिति आ जाए, लेकिन जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों से लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि किस तरह से जो मेरे मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जो न्यायालय है, न्यायालय उसके विरुद्ध जो रिट होती है, रिट जारी करता है। रिट के माध्यम से किस तरह से जो सरकार है, सरकार को जारी की जाती है कि आप सुनिश्चित क्यों नहीं कर रहे हैं लोगों के जो मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये जो संपूर्ण जो मौलिक अधिकार है उनके संरक्षण के संदर्भ में दिया गया है। तो किस तरह से लोग जो मौलिक अधिकार हनन के संदर्भ में वो न्यायालय में जा सकते हैं, और जो न्यायालय है, न्यायालय रिट जारी करता है। तो इस तरह से जो लोगों के जो मौलिक अधिकार है, वो छठे मौलिक अधिकार के अंतर्गत उनकी संरक्षण किया जाता है। तो इस तरह से हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनको हमने अलग अलग बिंदुवार जानने और समझने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आज का जो ये वीडियो है आपके लिए मुझे लगता है कि उपयोगी रहा होगा, मुझे उम्मीद है। यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।